नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बिहार के शेखपुरा जिले की एक अदालत ने सोमवार को कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कथित आपत्तिजनक बयानबाजी के मामले में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी को समन जारी किया है। आरोप है कि अगस्त में हुई इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। अब कोर्ट ने इन तीनों नेताओं को सुनवाई के लिए पेश होने का आदेश दिया है। ये मामला अब राजनीतिक रूप से भी गरमाने लगा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं पर सीधा कानूनी दबाव बना है। वहीं बिहार में अब चुनाव है और एक के बाद एक अदालत के आदेश और फैसले आ रहे हैं। बिहार में विपक्षी महागठबंधन के बीच कई हफ्तों से सीट बंटवारे को लेकर चल रहा विवाद आखिरकार सुलझ गया। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी और कांग्रेस दोनों को थोड़ा समझौता करना पड़ा है। आरजेडी जो 144 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी, अब 135 सीटों पर लड़ेगी। कांग्रेस भी 70 सीटों की मांग कर रही थी, लेकिन अब उसे 61 सीटें मिली हैं। बाकी सीटें लेफ्ट पार्टियों यानी कि सीपीआईएमएल, सीपीआई, सीपीएम को 29 से 31 और मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी को 16 सीटें मिलेंगी। बिहार चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक मोड़ आया है। दिल्ली दंगा केस के आरोपी और जेल में बंद एक्टिविस्ट शर्जील इमाम ने कोर्ट में अंतरिम जमानत की अर्जी लगाई है। उन्होंने दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट से 14 दिन की जमानत मांगी, 15 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक। शर्जील इमाम का कहना है कि वो बिहार की बहादुरगंज सीट से एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए उन्हें नामांकन भरने और प्रचार करने की अनुमति दी जाए। हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की कथित आत्महत्या को 7 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। परिवार का कहना है कि जब तक इस मामले के 2 मुख्य आरोपी हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर और पूर्व रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारनिया को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक वो पोस्टमार्टम की अनुमति नहीं देंगे। परिवार का आरोप है कि इन अधिकारियों ने लगातार उत्पीड़न किए, जिसकी वजह से पूरन कुमार ने जान दी। हरियाणा सरकार ने अब डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया है। इससे पहले रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारनिया का तबादला किया जा चुका है। यह कदम सीनियर आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के बाद बढ़ते दबाव के बीच उठाया गया। आईपीएस पूरन कुमार ने अपनी 9 पन्नों की फाइनल नोट में डीजीपी शत्रुजीत कपूर, एसपी बिजारनिया और कई आईएएस व आईपीएस अधिकारियों पर जातिगत उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने आज उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोपों की एसआईटी जांच की मांग की गई थी। राहुल गांधी ने दावा किया था कि 2024 लोकसभा चुनावों के दौरान बेंगलुरु सेंट्रल सीट में बड़े पैमाने पर मतदाता सूची में हेरफेर हुई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि इस मामले में वो अब पहले चुनाव आयोग के पास जाएं। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि चुनाव आयोग को पहले ही शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बावजूद कोर्ट ने कोई राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हम इस सार्वजनिक हित याचिका को स्वीकार नहीं कर सकते। याचिकाकर्ता चाहे तो चुनाव आयोग के सामने मामला रख सकता है। याचिका में यह भी मांग की गई थी कि जब तक वोटर लिस्ट की स्वतंत्र ऑडिट न हो जाए, तब तक उसे संशोधित या अंतिम रूप न दिया जाए। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और अन्य के खिलाफ आईआरसीटीसी केस में आरोप तय करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट का यह फैसला लालू यादव के लिए एक बड़ा झटका है। ऐसे में तब जब बिहार में विधानसभा चुनाव शुरू हो चुका है, लालू यादव और अन्य पर आईआरसीटीसी के एक होटल को बेचने का आरोप लगाया गया। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि मामले की जाँच कर रही सीबीआई ने आपके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। कोर्ट ने सीबीआई को कोर्ट करते हुए कहा कि लालू की जानकारी में साजिश रची गई है। हालांकि आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया। लालू यादव और परिवार पर लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने फैसला टाल दिया है। अब इस मामले में 10 नवंबर को फैसला आ सकता है। सीबीआई ने कहा था कि इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। बता दें, अगर यह फैसला भी लालू के खिलाफ रहा तो विधानसभा चुनाव में लालू को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और बीजेपी और उसके साथी फिर से इन्हीं मुद्दों को मुख्य मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आएगा ही फैसला चुनाव के बीच में। इजराइल और हमास के बीच नए गजा युद्ध विराम समझौते के तहत हमास ने सोमवार को रेड क्रॉस को सभी 20 जीवित इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया। बंधकों को 2 चरणों में रिहा किया गया। पहले चरण में सुबह 7 बंधकों को रिहा किया गया और दूसरे चरण में 13 और बंधकों को रिहा किया गया। वो 2 साल के भीषण युद्ध के बाद स्वदेश लौटे। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि गजा युद्ध समाप्त हो गया है। ट्रंप ने
इस समझौते को अपनी 8वीं हल्की संघर्ष उपलब्धि बताया और ये भी कहा कि मैंने ये सब नोबेल के लिए नहीं किया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि अब मध्य पूर्व में स्थायी शांति आएगी, क्योंकि उन्होंने कतर, मिस्र और तुर्की के नेताओं के साथ मिलकर गजा संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह बैठक मिस्र के शहर शर्म अल शेख में अचानक बुलाई गई, लेकिन इसके बावजूद 20 से ज्यादा देशों के विश्व नेताओं ने इसमें हिस्सा लिया। सभी नेताओं ने ट्रंप के 20 पॉइंट शांति प्लान की तारीफ की और इसे एक बड़ा कदम बताया। हालांकि पहला चरण लागू हो चुका है, लेकिन अब भी कई बड़े सवाल सामने हैं। क्या हमास अपने हथियार डालेगा? युद्ध के बाद गजा पर शासन कौन करेगा? क्या फिलिस्तीनी अथॉरिटी को जिम्मेदारी मिलेगी? क्या ये योजना कभी एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र बनाने का रास्ता खोलेगी? यानी अभी भी शांति योजना के कई पेच फंसे हुए हैं जिन्हें सुलझाना बाकी है। मिस्र के शर्म अल शेख में गजा शांति सम्मेलन के दौरान पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोकने का पूरा श्रेय ट्रंप को जाता है। शहबाज शरीफ ने तो यहां तक कहा कि ट्रंप को उनके असाधारण शांति प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। ये पहली बार नहीं था। शरीफ ने मंच से दोबारा नोबेल की मांग दोहराई और कहा कि गजा युद्ध में भी ट्रंप ने सीज फायर कराकर बड़ी भूमिका निभाई है। इसके बाद ट्रंप ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आपने इतना सब कह दिया, अब तो हम घर चलें। उन्होंने आगे भारत के प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि भारत एक महान देश है और वहां मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, उन्होंने शानदार काम किया है। ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान अब अच्छे से साथ रहेंगे, जिस पर दोनों नेताओं ने मुस्कुराते हुए सहमति जताई। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.